Hello everyone, I'm Saintan and we are here with lecture number 5 of our ROS 106 series. Since we have covered अभी तक major topics कि node, subscribers, publishers इन सब चीज़ों में किस तरीके से work कर रहे होते हैं, launch files कैसे होती है. So now we are going to our more advanced topics where we'll cover TFs in this lecture. So now let's start with what is TFs. सबसे ज़्यादा तो देखा है किसी भी रोबोट आप कोई भी रोबोट बना रहे हो, there are multiple things which are involved in a robot while doing its simulation or while making its overall system design. उसमें जो दो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लिंक्स एंड टीएफ्स. लिंक्स एंड टीएफ्स क्या है? सो लिंक्स आर बेसिकली जो भी जॉइंट्स है, जो भी बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है, ऑफ योर रोबोट, दोज आर कॉल्ड एज लिंक्स. वेयरएज इनके बीच में जिस तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है और जो इन लिंक्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है वो है हमारा टीएफ्स. तो हाउ डज इट लुक लाइक? सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक बॉट है, जैसे ये वाला बॉट हमने बनाया, तो इसकी कोई बेस होगी, इसका कोई इसके बेस के रिस्पेक्ट में कोई और वेक्टर डिफाइन होगा अपॉन बेसिकली वो वेक्टर किस तरीके से बना उसके हिसाब से. तो जैसे मैंने मान लो मुझे इस बॉट को अपने वर्ल्ड में प्लेस करना था, तो मेरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है लेट्स से यहाँ पे, इसकी पोजीशन यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होगी, एक्स वाई जेड में कुछ डिफाइन होगा. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी जो बेस पोजीशन है वो है जेड एक्स एंड वाई. ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू है दैट इज टुवर्ड्स द जेड साइड, एक्स एंड वाई. अब मैंने एक बार बॉट का बेस डिफाइन कर दिया, तो जैसे तुम साइड में देखो यहाँ पे बेस लिंक है, तो बेसिकली मैंने अपने बॉट का जो बेस फ्रेम है, बेस लिंक है, उसको डिफाइन कर दिया. अब इसके रिस्पेक्ट में जितनी भी अदर लिंक्स हैं वो किस तरीके से किस पोजीशन पे है और उनकी ओरिएंटेशन क्या है. सो देयर टू थिंग्स, एक पोजीशन और एक ओरिएंटेशन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्स. ट्रांसफॉर्म्स अगर तुम लोग को याद हो MTL 101 एंड MTL 101 जहाँ पे हमने लीनियर अलजेब्रा वगैरह सीखा, तो वहाँ पे हमने कुछ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सीखे थे. सो अगेन यूजिंग दो सेम ट्रांजिशंस और सेम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म्स, बेसिकली जो बेस मैट्रिक्स है उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से एक नया मैट्रिक्स बन रहा होगा ट्रांसफॉर्म का, जो हमारे पास एक लिंक होगा. तो जो हमारा लिंक है उसका क्या है, जैसे लेट्स से अगर ये बेस लिंक है मेरा, तो इसको मैंने लीनियरली मूव कर रही है इन जेड एक्सिस, तो मुझे ये वाला पर्टिकुलर लिंक मिला. इसको मैंने जेड एंड वाई में मूव किया तो मुझे ये वाला पर्टिकुलर लिंक मिला. तो इसी तरीके से जो अलग अलग ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स होते हैं उससे मुझे नया ट्रांसफॉर्म मिल रहा है एंड इन्हीं को हम बोलते हैं टीएफ्स. अब ये हमें कहाँ पे यूज आ रहे होता है? अब अगर तुम कोई भी बॉट को सिमुलेट कर रहे हो, ठीक है, यू वांट टू नो स्टेट ऑफ एवरी बॉट. सो लेट्स सी इन जनरल अगर किसी भी बॉट का कोई स्टेट होता है, स्टेट हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट इज लाइक कोई भी पोजीशन ऑफ बॉट है, क्या क्या मल्टीपल पोजीशन ऑफ बॉट्स हो सकती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम स्टेट डिफाइन करते हैं. एंड उस स्टेट में किसी जॉइंट की क्या कंडीशन है, किसी चीज की क्या पोजीशन है, इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम टीएफ का यूज कर रहे हैं. इवन जब हम रुको वगैरह यूज कर रहे हैं, फिर अगर मुझे पता करना है कि मेरा जो रोबोट है उसका जो लेट्स से उसका जो आर्म है, उसका आर्म एट दिस मोमेंट किस पोजीशन पे है एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्रांसफॉर्म्स वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी मूवमेंट्स क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन रखता है हमारा TF2 टॉपिक. तो TF2 हमारे एक टॉपिक है रॉस में, ठीक है. तो ये चीज उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी कि एक्स इज रेड, जो रेड पर्टिकुलर लाइन देख सकते हो, राइट हैंड रूल यूज होता है रॉस में, एंड उस हिसाब से एक्स इज रेड, y is your green and z is upwards pointing रूल. इन जनरल जब हम डेफिनेशंस करते हैं कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है, ये चीज हम URDF में करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. URDF में हम ये सीखेंगे कि इन लिंक्स में ये जो ट्रांसफॉर्म्स है इनको डिफाइन कैसे किया जा रहा है. बट अभी हम ये सीखेंगे कि इन्हें हम यूज कैसे करेंगे. लाइक यूजेज इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू बनाना, क्योंकि URDF कभी कभी हम ऑटो जनरेटेड मिल जाते हैं, बट देन वी नीड टू नो कि हाउ टू यूज देम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. Okay, so again you can see the convention. It is right hand right hand rule के हिसाब से convention है रॉस में. हिसाब से we define the TFs. Again we have different states. We have robot states and we have joint states. Joint के अलग अलग states हो सकते हैं, robot के अलग अलग states हो सकते हैं, and उसके हिसाब से हम इन ट्रांसफॉर्म्स को पब्लिश कर रहे होते हैं अपने टॉपिक कि अलग अलग मेरे जो भी जॉइंट्स हैं, जो भी मेरे फ्रेम्स हैं, उनको किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है.
Then we have a lot of different relations between TFs. तो एक ट्रांसफॉर्म का दूसरे ट्रांसफॉर्म के साथ किस तरीके से रिलेशन, ठीक है. इट मे बी कि दो इंडिपेंडेंट transforms, but they would be child of a parent. Okay. Now, what could be the parent? Parent could be the base link. Parent could be some type of frame. Okay. What frame it is? For example, जब मैं अपना बॉट पहले डिफाइन करूंगा, ठीक है, मैं बॉट का एक बेस लिंक डिफाइन करूंगा. सो लेट्स से इफ आई हैव माय बॉट, ठीक है, अगर ये मेरे बॉट का लेग है, तो इस लेग को पहले मैं अपने एनवायरमेंट में लाऊंगा. एनवायरमेंट इज माय वर्ल्ड. तो जो मेरा वर्ल्ड फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में मेरा पूरा बॉट डिफाइन होगा. उस बॉट को डिफाइन होने के बाद मैं इसके जो जॉइंट्स है उसको डिफाइन करूंगा. तो इसका जॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है. तो फिर मैं ये जो बेस लिंक है मेरा, ठीक है, जो मेरा बेस लिंक है उसके हिसाब से मैं इसको इसके ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करूंगा एंड देन इसके ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करूंगा. तो जब भी ये मूव करेगा या फिर जब भी हम इसको सिमुलेट करेंगे या जब भी हम इसके पीछे के इनवर्स काइनेमेटिक या फिजिक्स इंजन यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं कि हाउ डज दिस मूव विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स से हाउ डज दिस मूव विद रिस्पेक्ट टू द बॉट, एंड देन वी नो कि बॉट किस रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है फ्रॉम वर्ल्ड. तो हम वहां से ओवरऑल ये इन द वर्ल्ड की इसकी क्या पोजीशन है उसको हम निकाल सकते हैं. These kinds of things are already done in your algebra. जब हम इसको हैंड से मल्टीपल मैट्रिक्सेस को एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. और इवन इन ईपीएल अप्लाइड मैकेनिक्स में भी हमने ये चीज देखी हुई है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम किस तरीके से अपने पूरे पोजीशन मैट्रिक्स को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है. सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ रिलेशन, एंड सिंस वन इज refined in respect to other, so there is a parent child kind of relation. तो जिस तरीके से फ्रेम्स डिफाइन होते हैं उसमें पेरेंट चाइल्ड काइंड ऑफ रिलेशन होता है. इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ट्री, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये फ्रेम्स किस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है. तो बेसिकली कमांड होता है तुम्हारे पास ROS to run TF2 tools view frames. हम आगे जब कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम ये चीज यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से डिफाइन है. तो फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर रोबोट, यहाँ पे एक बेस लिंक हमने डिफाइन किया था. उस बेस लिंक के हिसाब से एक ग्रिपर पोल था, उसके पास एक हेड था, उसके पास एक लेफ्ट आर्म था. तो एक लेफ्ट आर्म के उसके लेफ्ट बेस थी, फ्रंट व्हील था, बैक व्हील था. देन ग्रिपर के लिए उसके पास दो ग्रिपर्स है, राइट ग्रिपर एंड लेफ्ट ग्रिपर, उनकी टिप्स है, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जिनके ट्रांसफॉर्म्स की मुझे वैल्यू है. ओके, आई मीन यू कैन मेक मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स. तुम्हें अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग जॉइंट्स के ट्रांसफॉर्म चाहिए, तुम कितने भी ट्रांसफॉर्म बना सकते हो, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. बट अगेन वी डोंट वांट अ क्लटर, सो हम उतनी ही डिफाइन करते इतने की मुझे आगे नीड हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे QR5 आर्म को यूज करना है, ठीक है, और लेट्स से मुझे अपने एक रोबोटिक आर्म को यूज करना है. सो आई शो यू एन आर्म एंड उसके साथ हम फिर डिफाइन करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक रोबोटिक आर्म, तो इस रोबोटिक आर्म के इस पार्ट के ऊपर एक ग्रिपर लगा है, ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीपल चीजें डिफाइन. तो इफ यू कैन सी इसके नीचे एक बेस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये पूरा बेस, एंड उसके रिस्पेक्ट इस बेस के रिस्पेक्ट में ये ऐसे मूव कर रहा है इन दिस काइंड ऑफ रोटेशन. एक ये फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, एक ये पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, एक ये पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, एंड एक फ्रंट में जो हमारा ग्रिपर होगा वो, ठीक है. तो ओवरऑल हमारे पास 1 2 3 4 एंड एक ग्रिपर का 5. तो ओवरऑल हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है. एंड अब मुझे हर एक के बारे में अगर मुझे अभी कुछ चीज ऑब्जेक्ट मूव करनी है, तो मुझे स्केल को ग्रैब करना है. तो स्केल को ग्रैब करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा. तो मुझे इस पॉइंट पे क्या ट्रांसफॉर्म, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्म है, या इस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इसकी क्या स्टेट है, या फिर इस पर्टिकुलर का एंगल क्या है, तभी मैं इसके पास ला पाऊंगा ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहा है. तो इसके लिए मुझे इसके ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि हाउ आर दीज ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर रोबोट. ओके, जब हम इसका URDF वगैरह बनाएंगे तब आगे जाके हम जब UR5 के ऊपर काम करेंगे तो इसका URDF बना रहे होंगे एंड उसमें हम इन सब चीजों को डिफाइन करेंगे. एंड जब हम उसको कोड लिखेंगे तब इन ट्रांसफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में मैं अपनी फाइनल पोजीशन लूंगा. तो सपोज माय कैमरा डिटेक्ट्स कि यहाँ पे एक स्केल है, हम मुझे इसको ग्रैब करना है, तो मुझे अपनी स्केल का ट्रांसफॉर्म करना है. तो उस ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो ट्रांसफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है. एंड अब मुझे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में मुझे बेस का पता है, मुझे अपने जॉइंट्स का पता है विद रिस्पेक्ट टू बेस. ऐसे मैं कन्वर्ट करते करते मल्टीपल रोटेशन मैट्रिक्स से
हम उसको अपने फाइनल लोकेशन के ऊपर हम कमांड देंगे, फाइनल लोकेशन पे जाए। अब ये चीज जितना सुनने में हेफ्टी लग रही है कि इतने सारे जॉइंट्स हैं, अलग अलग डिपेंडेंसीज है, अलग अलग लाइक बेसिकली जैसे पिछला वाला हमने ट्री देखा, उसके अंदर हमने मल्टीपल डिपेंडेंसीज यूज की थी, ठीक है। तो उन मल्टीपल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंगली हम लोग कितने सारे मैट्रिक्स यूज कर रहे होंगे। तो इस पूरी चीज को कॉम्प्लिकेटेड होने से बेटर कि हम इसे अच्छे से डिफाइन कर सके, पूरी ट्री डिफाइंड रहे एंड ऑटोमेटिकली ये सब सारी कैलकुलेशन बैकग्राउंड में होती रहे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म्स। आई होप यहाँ तक चीजें सारी क्लियर रही। एक बार हमें इतना पता चल गया, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे कि इन ट्रांसफॉर्म को हम यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म को यूज करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक डिफाइंड होता है विच इज स्लैश टीएफ टॉपिक, ठीक है। इसके ऊपर जो भी तुम्हारे रोबोट के स्टेट पब्लिशर है या फिर जो भी ट्रांसफॉर्म्स है वो सब चीजें इसके ऊपर हो रहे हैं। तो टू डिफाइन अ ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक नोड के ऊपर मुझे पब्लिशर चाहिए होता है, एक एंड मुझे लिसनर चाहिए होता है या फिर सब्सक्राइबर चाहिए होता है, ठीक है। यू कैन कॉल इट सब्सक्राइबर लिसनर। तो अब मैं मल्टीपल चीजें पब्लिश कर सकता हूँ, मल्टीपल चीजें सब्सक्राइब कर सकता हूँ। उसी के लिए मैंने एक टॉपिक बना दिया कि टीएफ, ठीक है। इसके ऊपर मैं जितने भी ट्रांसफॉर्म्स है वो सारे पब्लिश हो रहे हैं, मुझे जब भी यूज होगा तो आई कैन यूज दैट। तो अगर मान लो एक बार हम इसको देखते हैं, एक करंट स्टेट में कोई रोबोट है तो उसके बारे में क्या क्या आ रहा हो, तो उसके बारे में उसके बेसिकली उसका फ्रेम आईडी है, ठीक है। जैसे ये वाला जो हमारे ऊपर बॉट था उसका फ्रेम आईडी था, उसका बेस लिंक, जो उसका बेस लिंक है वो डिफाइन था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बेस लिंक की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसका बेस लिंक विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कहाँ पे है, उसका ट्रांसलेशन भी XYZ में क्या है, उसका रोटेशन भी XYZ में क्या है, एंड टाइम स्टैम्प दिया है, ठीक है। and उसके बाद देन इसके पास एक चाइल्ड फ्रेम है, तो वो भी डिफाइन कर, तो इनकी आईडीज बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा पूरा ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक है वो वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पे दो चीजें, ऑयलर एंगल्स एंड क्वार्टरनेरियन एंगल्स। ऑयलर एंगल्स आर डिफाइंड डिफरेंटली एज कम्पेयर टू क्वार्टरनेरियन एंगल्स, विच इज थोड़ा सा विच इज अ कॉम्प्लेक्स बिट ऑफ पीस, जो इस पूरे लाइक लेक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। सो आई विल गिव यू एन एक्स्ट्रा रिसोर्स अलॉन्ग विद द वीडियो, जहाँ पे यू कैन गो एंड गेट टू नो अबाउट हाउ डू व्हाट इज अ क्वार्टरनेरियन कोऑर्डिनेट एंड उसको किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं एंड डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अभी के लिए हम लोग लेट्स कंटिन्यू विद द टीएफ। तो अब टीएफ टॉपिक में मुझे अपना टीएफ ट्री मिल गया, टीएफ फ्रेम्स मिल गए, टीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, टीएफ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमें ये पता चल गया। अब हमें देखना है कि हम इसको पूरी तरह से कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूट करने के लिए मैं बताया जैसे कि जो बेसिक हमारा लीनियर अलजेब्रा है वही लग रहा होता है, ठीक है। तो हाउ थिंग्स आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। तो जो ये रिलेटिवनेस है उसके हिसाब से जो पूरी कैलकुलेशन है वो पीछे रॉस सिस्टम हमारा कर रहा है एंड हम उसी के अकॉर्डिंगली आगे वर्क करेंगे। नाउ दिस वाज टोटली व्हाट इज टीएफ एंड हाउ डज इट वर्क। बट लेट्स से तुमने एक रोबोट बना लिया, तुम्हें टीएफ के ऊपर कुछ पब्लिश करना है एंड तुम्हें टीएफ से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो तुम उसको कैसे करोगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कोडिंग पार्ट। हम ये देखेंगे कि हम अपने टीएफ के ऊपर किस तरीके से काम करें। ओके, सो सब लोग अपना कॉन्स्ट्रक्ट का जो पैकेज है वो खोल सकते हैं। Just a minute. You can run your project and then we will go on how to make a static publication. Okay, so to create a static publisher, हम यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल का यूज करेंगे विच इज टर्टल सिम, ठीक है। तो टर्टल सिम में एक पर्टिकुलर बॉर्ड बना के हम उसके मूवमेंट्स को, उसके फ्रेम्स का, उसके ट्रांसफॉर्म्स को एनालाइज करेंगे फॉर द सेम पर्पसेस। For the same purposes, we'll first of all create a package. Okay. तो हम पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट्स से अभी हम लोग सबसे पहले तो स्टैटिक ब्रॉडकास्टर बनाने की ट्राई करेंगे। तो स्टैटिक ब्रॉडकास्टर किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। तो
let's go with workspaces. मैं तो workspace में चले जाऊँ. So my last use workspace मैं check कर लेता हूँ. So ये मेरा रोस्टो वर्कस्पेस है. मैं लास्ट टाइम यूज किया था एंड या इसमें बस लॉन्च ट्यूटोरियल वगैरह है. तो मैं इसको ये इन पैकेजेस को तुम इग्नोर कर सकते हो. एंड अब हम एक नया पैकेज बनाएंगे. सो व्हाट वुड बी आवर न्यू पैकेज. ये हम जाएंगे अपने रोस्टो वर्कस्पेस में. cd सो जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था कि हाउ डू वी क्रिएट आवर रोस्टो पैकेज. तो रोस्टो पैकेज बनाने के सबसे पहले हमें सोर्स में आना पड़ेगा एंड देन वी यूज रोस्टो पैकेज क्रिएट कमांड. तो cd src and then we'll use rosto package create. हम जो बेसिकली पाइथन का टाइप है, हम पाइथन यूज करेंगे. सो माइनस माइनस बिल्ड टाइप कमेंट पाइथन. we can ignore the license and then हम इसमें जो नेम देना चाहते हैं वो है लर्निंग tf2 पाई. ठीक है. सो मैं तुम लोग कुछ और भी नेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. आई एम गोइंग विद दिस पर्टिकुलर. Two point four plus minus. So this creates a folder for you, a package for you. Okay, so if I see मेरे पास यहाँ पे एक नया पैकेज आ चुका है. इस पैकेज में हमारे पास मेनली config फाइल्स वगैरह एंड डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. नाउ आई विल जस्ट गो इनटू हमारा जो tf2 है उसके अंदर में जो लाइक डिफॉल्ट एग्जांपल है ऑफ और टोटल सिम हम उसको यूज करेंगे. ठीक है. तो just cd into your learning tf2 learning tf2. तो हम इस फोल्डर में एक बार चेक कर लो कि तुम लोग सब लोग इसी फोल्डर में रहोगे. देन हम एक पर्टिकुलर कमांड हम बेसिकली गिटहब से जो हमारी रेपो है उसको पुल करेंगे एंड उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. तो इसका कमांड तुम्हें गिटहब फाइल्स, तुम्हें गिटहब हमारा ड्रॉ सिंथेसिस के गिटहब पे मिल जाएगा. सो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम इट डायरेक्टली एंड देन यू कैन रन इट अपॉन योर पर्टिकुलर पीस. हमने इतना कॉपी कर लिया एंड इन आवर पर्टिकुलर learning folder we have this new file over here. Okay, now this is one of the examples in ROS. तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही है साथ में. हम एक एक करके सबको गो थ्रू करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल the multiple dependencies on which this particular program is working upon. For example, first is geometry messages dot messages. उसमें transform start. तो हमने पहले भी देखा था कि geometry messages में हम लोग अलग अलग टाइप के मैसेजेस भेज सकते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक, उसको पब्लिश कर सकते हैं एक्सेट्रा. तो ट्रांसफॉर्म इज नॉट समथिंग लाइक कि एक एरे है या फिर एक है, उसकी एक अलग क्लास है. क्योंकि ट्रांसफॉर्म अपने साथ डिटेल्स लेके जाता है, एक्सवाइजेड लेके जाता है, क्वार्टरनियंस लेके जाता है, अपने साथ टाइम स्टैम्प्स लेके जाता है, अपने साथ डिटेल्स अबाउट द पब्लिशर लिंक्स लेके जाता है. सो इट इज अ डिफरेंट क्लास, टोटली डिफरेंट क्लास इन इटसेल्फ.
ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है. देन वी हैव numpy. वेयर वी यूजिंग numpy क्योंकि हमें कॉटन यूनियन को यूलर फॉर्मेट में यूज करने की आदत है. ठीक है, सो टू कन्वर्ट दैट वी आर यूजिंग math and numpy. numpy is obviously faster. We know why we use RCLPy, we know why we use node. ये हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में कवर कर लिया था. Coming to the next most important module over here, which is static transform broadcaster. ये मॉड्यूल हमें लिबर्टी देता है टू क्रिएट स्टैटिक ट्रांसफॉर्म, बेसिकली स्टैटिक ट्रांसफॉर्म. ठीक है, व्हाट इज अ स्टैटिक ट्रांसफॉर्म? बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. तो जब मैंने ये वाला मॉडल दिखाया था, ठीक है, अब इस मॉडल में अगर मैं कोई ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हमेशा मूव कर रहा होगा. ठीक है, क्योंकि अगेन इट्स अबाउट, तो कॉटन में ये चीज मूव कर रही होगी. nobody has certain thing, मुझे इसको मूव करना है, but this is dynamic one. ठीक है, it is a dynamic इसके लिए एक डायनामिक ट्रांसफॉर्म बनाना चाहिए. बट लेट्स सपोज ये जो बेस है, मुझे पता है ये मेरा जो बेस है ये एनीवेज मेरे ग्राउंड पे फिक्स ही रहेगा एंड इट वोंट मूव. तो आई वुड यूज अ स्टैटिक ट्रांसफॉर्म. ऑब्वियसली क्योंकि डायनामिक सिटी में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती है, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं होती, लाइक यू नीड टू हैव अ टाइम फंक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दोज आर मोर कॉम्प्लेक्स. तो अगेन स्पेस एंड टाइम एफिशिएंसी बचाने के लिए हम लोग स्टैटिक ब्रॉडकास्टर अलग से डिफाइन कर रहे होते हैं. इट आल्सो मेक्स अ कोड ओवरऑल क्लीनर, क्योंकि तुम्हें फिर पता होता है कि कौन सी चीज तुम्हारी रुकी हुई है, कौन सी चीज तुम्हारी स्टैटिक है, एंड कौन सी चीज में तुम्हें डायनामिसिटी लाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड. सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे. तो इन जनरल हमारे किसी भी पब्लिशर का जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट होता है वो होता है कि हम एक नोड डिफाइन कर रहे होते हैं एंड उस नोड में हम एक मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं. जो हमारा नोड है, बेसिकली जो हमारा नोड है उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग फंक्शन है, वो सब छोड़ दो. नोड में हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं हमारे जो हमारे प्रीवियस नोड उसको हम इनहेरिट करते हैं नोड की प्रॉपर्टीज, एंड जो नया ब्रॉडकास्टर है उसको हम डिफाइन करेंगे. तो जैसे हमने ऊपर इंपोर्ट किया था स्टैटिक ट्रांसफॉर्म ब्रॉडकास्टर, we'll be using the same thing over here. This would create a node of basically a node which broadcasts your any transform over a topic TF. ठीक है, जैसे तुमने नोटिस किया होगा, जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम एक ब्रॉडकास्टर बनाते थे तो हम उसको टॉपिक नेम देते थे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देते थे. हमने यहाँ पे नहीं दिया ये चीज. वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि व्हेन वी आर डिफाइनिंग ओवर हियर इट इज बाय डिफॉल्ट नोन कि ये चीज टीएफ टॉपिक के ऊपर ही पब्लिश हो रही होगी. ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, एक स्टैटिक टीएफ एंड एक टीएफ. ठीक है, तो ये स्टैटिक टीएफ पे पब्लिश हो रहा है, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो चीजें पास नहीं की है. अगर मुझे कोई और नोट करना हो तो मैं यहाँ पे वो पैरामीटर्स भी पास कर रहा हूँ, तो मुझे किसी और टॉपिक के ऊपर पब्लिश करना हो तो. देन वी हैव मेक ट्रांसफॉर्म्स फंक्शन जो मैंने अपने आप से बनाया एंड इसमें मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डाल. तो बेसिकली मुझे एक फाइनल ट्रांसफॉर्म भेजना है अपने टॉपिक के ऊपर. ठीक है, तो मेरे पास सपोज एक ट्रांसफॉर्मेशन है. व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स होगा. ठीक है, तो जैसे अगर ये पर्टिकुलर रोबोट है, तो इस आर्म का इस जॉइंट का मेरे पास एक इसका मेरे पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है कि इस मैट्रिक्स ये किस रिस्पेक्ट में किस तरीके से वर्क कर रहा है. ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है. ठीक है, तो अब मेरे पास एक ऑयलर मतलब मेरे पास ऑयलर कोऑर्डिनेट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ क्वार्टरनियन में, एंड देन उससे मैंने क्वार्टरनियन एंड एक्स वाई जेड मैंने पास कर दिया टुवर्ड्स माय ट्रांसफॉर्म. तो ये मेरा बहुत ही बेसिक कोड है ऑफ हाउ डू वी डिफाइन ट्रांसफॉर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉइंट. ठीक है, और अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रोबोट, कुछ भी हो सकता है. सभी हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, कि हम अपने टोटल बॉट के लिए जो टोटल बॉट की लोकेशन है उसका ट्रांसफॉर्म पब्लिश कर रहे हैं. एंड देन यू हैव द मेन फंक्शन वेयर यू आर जस्ट डूइंग योर लाइक मेजर स्टफ. जब हम इसका फंक्शन कॉल कर रहे होंगे then there would be some arguments which would be given to it. What would be the arguments? Arguments could be x, y, z, which is your basically जो location है, role, pitch and yaw, orientation of your transform, child frame name, जो तुम्हारा basically frame का name हो. ठीक है, these are some
some basic arguments that you give to your final command. तो मान लो अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैं मैट्रिक्स कहीं से ले रहा हूँ, राइट? तो ये सब इंफॉर्मेशन जो मैं ले रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को मैं इस तरीके से पास करता हूँ. आई होप इट इज क्लियर टिल. सिंस मैंने इतना कर लिया, अब मुझे चाहिए कि मैं इसको प्रूव करके दिखा सकूं. अच्छा हाँ, एंड ऑल्सो देयर इज अ टाइम स्टैम्प. तो हमने ऊपर देखा हुआ कि इस टाइम स्टैम्प फंक्शन भी यूज होता है. अब मैं अपने पैकेज डॉट एक्सएमएल को अपडेट करूंगा. सो पैकेज डॉट एक्सएमएल में अभी हमने कोई भी चीज लाइक यूज नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है. डिस्क्रिप्शन वगैरह आई गो विद द सेम थिंग. उसके बाद मुझे अपनी कुछ डिपेंडेंसीज डालनी है. ओके, सो व्हाट आर दीज डिपेंडेंसीज? मैं ज्योमेट्री मैसेजेस यूज किए थे, मैंने numpy यूज किया था, मैंने tf2 rospy यूज किया था. तो मैं इन डिपेंडेंसीज को डालूंगा आफ्टर माय लाइसेंस. तो मैं मेजर डिपेंडेंसीज वर दीज, एंड इन डिपेंडेंसीज के से मैंने अपने पैकेज डॉट एक्सएमएल को अपडेट कर दिया. सो व्हेनेवर आई रन दिस, इट वुड बी सेम. नाउ आई नीड an entry point to my overall script. तो फिर मैं setup.py में जाऊंगा and there we'll update the console scripts. यहाँ पे हमारा क्लासिकली हमने जो बनाया था, यहाँ पैकेज लेट्स से So let's say we give it a name static total tf2 broadcaster, and ये मेरे learning tf2 package में है, उसमें मेरा ये particular script है, and this is my name. So this gives me a overall entry point for my further uses in ROS. यहाँ तक मैं सब कुछ define कर दिया. Then we'll run this in our root workspace. So let's go into terminal and अपना root workspace खोल लेते हैं. तो cd okay. यहाँ पे I'll just build this particular package. So call one build minus select packages. So select packages select this select. We have learning tf2 file. So learning tf2 must be right. So मुझे बस अपनी इस पर्टिकुलर पैकेज को बिल्ड करना है. I'll build this particular package and जनरल वार्निंग से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. उसके बाद हम अपने फोल्डर को सोर्स करेंगे. तो सोर्स setup.bash and then we'll run our overall transform. तो हमें कैसे पता चला कि किस तरीके से एक चीज पब्लिश हुई. तो लेट्स से पहले हम अपनी स्क्रिप्ट चलाए थे रॉस टू रन. हमारा पैकेज था लर्निंग tf2 पाई. उसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट थी स्टैटिक टर्टल वाली. तो ये हमें स्क्रिप्ट हो गई. अब इसके बाद मुझे अपने पैरामीटर्स देना, क्योंकि मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल नहीं दिया हुआ, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देना पड़ेगा. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं किस तरीके से दूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या था? एक्स था, वाई था, जेड था, योर पिच रोल एंड फ्रेम आईडी था. फ्रेम आईडी एंड चाइल्ड आईडी था. ठीक है. तो माइनस माइनस एक्स मैं 0 दूंगा, माइनस माइनस वाई ये मुझे इस तरीके से मैं अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ. इन जनरल हम ये भी कर सकते कि 0 0 0 1 0 0 ऐसे करके देते, बट देन इट वुड बी नॉट अ वेरी क्लीन वे टू गिव अ कमांड इन जनरल, क्योंकि उससे चीजें खराब भी हो सकती है एंड मे बी जेड बिकम्स एक्स वाई कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर किसी ने कोड सही से नहीं लिखा हो. तो इसलिए वी यूज दिस काइंड ऑफ फंक्शन which 0 0
मैंने इतना दे दिया एंड नाउ आई नीड नाउ आई नीड माई फ्रेम आईडी एंड चाइल्ड आईडी, चाइल्ड फ्रेम आईडी। तो मेरी फ्रेम आईडी होगी वर्ल्ड एंड मेरी चाइल्ड आईडी होगी माई स्टैटिक टर्टल। फ्रेम आईडी जो है मेरी वर्ल्ड एंड माई स्लैश चाइल्ड फ्रेम आईडी, चाइल्ड फ्रेम आईडी। इसको मैं लिख देता हूँ लेट्स से माई स्टैटिक टर्टल। and then हम इस कमांड को यूज करेंगे। Okay, so I guess मैंने कुछ ज्यादा दे दिए कमांड। बेसिकली मे भी हमने यहाँ पे कमांड से कुछ गलती की होगी, तो उस वजह से ये एरर आ रहा है। हम इन जनरल एक डायरेक्टली सीधे सीधे चीजें दे सकते हैं। सो वी कुड गिव इट ओवर हियर नेम स्टैटिक टोटल 0 0 1 0 0 0। Okay, so these are my given parameters. I guess हमने frame ID extra दे दी थी, so it may would have given a collision. Now this अब यहाँ पे कुछ हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कुछ इन जनरल लॉग किया नहीं था हमारा कंसोल। बट अगर हमें चेक करना है कि क्या मेरे स्टैटिक टॉपिक के ऊपर ये पब्लिश हो रहा है, तो आई जस्ट गो एंड रन अ कमांड cd rosto workspace, yeah, so rosto echo topic yeah, so rosto topic echo tsi basically डालते हैं rosto topic echo सो मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो स्लैश वाले वो मेरे मेजर टॉपिक्स हैं। पैरामीटर इवेंट्स हमने पहले भी देखा था, रॉस आउट क्लासिक रहते हैं एंड देन वी हैव टीएफ स्टैटिक। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे टीएफ जो हमने यहाँ पे स्टैटिक ब्रॉडकास्टर ही यूज किया है, तो वहाँ सिर्फ स्टैटिक वाला ही टीएफ अभी शो कर रहा है। जैसे कि तुम देख सकते हो हमने एक वर्ड डिसाइड किया था कि वर्ड हमारी मेन फ्रेम रहेगी, जिसमें हमने चाइल्ड फ्रेम आईडी दी थी माई स्टैटिक टर्टल, वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने एक्स वाई जेड दिए थे एंड हमारा ऑयलर था उसके हिसाब से इसने रोटेशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया हमें। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर स्टैटिक ट्रांसफॉर्म। Okay, now you can use this particular file as a launch file using XML, YML or Python. Totally depends upon me. And then हम इसका यूज करके अलग अलग बॉट्स को स्पॉन कर सकते हैं ऑन अ स्टैटिक फ्रेम एंड उसके बाद भी अलग अलग ऑब्जेक्ट स्पॉन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो मैं अपने एनवायरनमेंट में कुछ चीजें बहुत सारी चीजें कॉमन रहेगी। जैसे वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस है तो उसमें बॉक्सेस मेरे एट स्टैटिक फ्रेम रहेंगे, मेरे जो शेल्स है वो एक स्टैटिक फ्रेम पे रहेंगे, इनमें मूवमेंट्स नहीं हो रही तो मैंने एक स्टैटिक फ्रेम पहले से डिफाइन करके दे दूंगा, तो वहां पे ये यूज हो रहे हैं। ओके, so this is how we use our overall static frame. So we make a static publisher, TF publisher. Okay. Next, going upon how to make a dynamic broadcaster. So in general, एक TF broadcaster किस तरीके से बन रहा होगा? Okay. So for the next topic, we have the transforms which are basically not static. Okay. So for example, if we have this particular robot again, the robotic arm, we want this particular joint to be more dynamic. We cannot say that this is a static transform. वो सेम रह रहा है, it is at the same place, वो हमारे पूरे सेटअप को खराब कर देगा. So we need a transform
जो बेसिकली मूव कर सके एंड डायनामिकली चेंज हो सके। तो बेसिकली हर मोमेंट के साथ, हर मोमेंट, हर एक सेकंड में जो भी है वो अपने आप से चेंज होता रहे, ठीक है। So now we'll be reusing our same package हमने last में use किया था, but again now this time we'll have a different broadcaster file. इस फाइल को बेसिकली इस फाइल को लाने के लिए मैंने कमांड GitHub पे डाला हुआ है. You can use that particular command. Let's go into our directories. cd learning tf2, इसमें learning tf2 and यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर कमांड को यूज कर लेंगे. हमारे पास एक नई फाइल आ गई. Now this is a new file. Okay. ये तुम्हारा एक क्लासिक टेम्पलेट है जहाँ पे हम एक टर्टल सिम वाले बॉट को यूज करें. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? अगेन सेम क्वाटरनेरियन वाला फंक्शन. इस फंक्शन को यू कैन जस्ट मेक अ टेम्पलेट एंड यूज इट एवरीवेयर, क्योंकि ये एक बेसिकली बहुत ही हर जगह यूज होने वाला चीज है. यू नेवर एवर गिव योर कमांड्स इन फॉर्म ऑफ क्वाटरनेरियन, ओके, बट इट इज द नीड ऑफ रोबोट्स टू टेक इट इन क्वाटरनेरियन फॉर्म. और जो तुम्हारे सेंसर्स है वो उसे क्वाटरनेरियन फॉर्म में लेते हैं, बट जो तुम इनपुट दे रहे होते हो, जैसे रोल पिच ऑफ वाली है, जब तुम वो कैलकुलेशंस कर रहे हो तो तुम वो कभी क्वाटरनेरियन में नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वाटरनेरियन कैलकुलेशंस आर मच हार्डर देन रोल पिच एंड योर कैलकुलेशंस. So and also the data is much more simpler with roll pitch and yaw. तो अगर तुम्हारे पास क्वाटरनेरियन डेटा आ रहा है इट्स वेरी गुड, बट इफ इट इज नॉट तो तुम्हें ऑयलर से क्वाटरनेरियन बनाना पड़ेगा. तो ये एक क्लासिक टेम्पलेट है उसके लिए. ओके, कमिंग टू द फ्रेम पब्लिशर. सो बेसिकली अब हम यहाँ पे हम पूरा का पूरा फ्रेम पब्लिशर कैसे, जो हमारा क्लासिक टेम्पलेट है, हम एक नोड बनाते हैं, हम एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं. मेन फंक्शन में बस पिन करना है और कुछ नहीं करना है. अब इस नोड में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इस नोड पे मैं अगेन एक ट्रांसफॉर्म ब्रॉडकास्टर बना रहा हूँ. तो इस बार मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर भी डिक्लेयर कर दिया है, ताकि इस टोटल नेम वाले पैरामीटर को मैं यूज कर सकूँ आगे. इट इज डिफाइंड टू पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टोटल नेम के लिए, इसलिए मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है और टू अ पर्टिकुलर node which is post. Okay. So we are subscribing to post. जैसे मेरा टोटल, ठीक है, इस टोटल 1 का क्या पोस्ट है, उस टॉपिक को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ. एंड इस पोस्ट से मुझे जो भी इन्फो मिल रही है मैं उसके हिसाब से अपने फर्दर एक नया मैसेज अपने टीएफ को दूंगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर दिया. नाउ लेट्स गो अपॉन मैं इसको हैंडल किस तरीके से कर रहा हूँ. सो टू हैंडल दिस टोटल पोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक ट्रांसफॉर्म बना रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट बना रहा हूँ. यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म एलिमेंट में मैंने अपना करंट स्टेट डाल दिया, मैंने वर्ल्ड डाल दिया, दिस इज माय फ्रेम आईडी. चाइल्ड फ्रेम आईडी मैंने अपना जो पर्टिकुलर पैरामीटर डिफाइन किया मैंने वो होगा. ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है. मुझे टोटल 1 के लिए टोटल 1 डालू या टोटल 2 के लिए टोटल 2 डालू, इट टोटली डिपेंड्स. अगेन दीज आर हाउ इट इज डिफाइंड. एक तुम्हारा बेसिकली डिफॉल्ट होता है टोटल वाला, नहीं तो तुम उसको चेंज कर सकते हो एंड सो ऑन. ठीक है, सो अगर तुमने पैरामीटर टोटल नेम का डाल दिया टोटल 1 या टोटल 2 तो तुम उससे चेंज कर सकते हो. अब मेरे पास कोई मैसेज आ रहा होगा, इसमें मैंने मैसेज पास किया. व्हाट इज दिस मैसेज? मैंने क्या किया था, मैंने टोटल 1 का जो पोस्ट है मैंने उसे सब्सक्राइब किया था. अब उस पोस्ट से मुझे XY मिल रहा होगा. टोटल तो Z पे ही है, मतलब बेसिकली इट इज ऑन अ फ्लैट लाइन, तो Z 0 है. ठीक है, XY मुझे मिल रहा है. अब मैं इस XY को अपने ट्रांसफॉर्म में पुश कर रहा हूँ. सिमिलरली मैं अपने जो ऑयलर डेटा है उसे भी मैं इसमें पुश कर रहा हूँ. ठीक है, एंड दिस इज हाउ माय ओवरऑल ट्रांसफॉर्म इज गिवन. ऑन द प्रैक्टिकल सिनेरियो तुम इसको अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बट हाउ वुड यू सी कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में किस तरीके से वो कर रहा हो. तो मान लो तुम्हारे पास एक गेम आ रहा है ऑटोमेटिक मोबाइल रोबोट. इस मोबाइल रोबोट के तुम्हारे पास सेंसर्स है. उन सेंसर्स के थ्रू तुम्हें एक्स एंड वाई मिल रहा है एंड तुम्हें थीटा मिल रहा है. ठीक है, बेसिकली तुम्हें उसकी ओरिएंटेशन मिल रही है, तुम्हें एक्स एंड वाई मिल रहा है ऑन द फ्लैट ग्राउंड. अब इस डेटा को तुम्हें ट्रांसफॉर्म में पब्लिश करना है ताकि तुम आगे जाके उसका जो बेस नहीं, क्योंकि उसका बेस मूव कर रहा होगा, उसका बेस मूव कर रहा होगा, पूरी चीजें मूव कर रही होंगी. तुम्हें जब जरूरत होगी तुम उस ट्रांसफॉर्म को ब्रॉडकास्ट करना चाहोगे कि इसका बेस किस तरीके से मूव कर रहा है. तो उसको मैं उस मैसेज को बेसिकली जो मेरा पोस्ट के ऊपर वो सपोज पोस्ट के ऊपर ये पूरा डेटा भेज रहा है कि एक्स वाई एंड थीटा क्या है. अब उस मैसेज को मैं ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. वही मैं इस पर्टिकुलर हैंडल टोटल पोस्ट वाले इससे कर रहा हूँ कि मैं इसको एक कॉल बैक फंक्शन बना के रखा है मैंने.
जब भी मेरे पास पोस्ट आता रहेगा, पोस्ट चेंज होता रहेगा, पोस्ट चेंज होगा, तो उस हिसाब से मैं अपने एक ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा, उस ट्रांसफॉर्म को पब्लिश करता रहूंगा एट एवरी पॉइंट व्हेन द पोस्ट डेटा इज कमिंग। ओके, एंड देन उसको मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा इस ट्रांसफॉर्म। ये ब्रॉडकास्ट जो मैं बनाया था उसमें मैंने अपना ट्रांसफॉर्म सेंड कर दिया, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट मेरा टी था। दैट इज हाउ माई ओवरऑल ट्रांसफॉर्म, अ डायनेमिक ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड। एक डायनेमिक ट्रांसफॉर्म कई जगह पे यूज हो सकता है, एंड मोस्टली व्हेन यू आर वर्किंग विद मोबाइल रोबोट्स, तुम यही पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे होंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। स्टैटिक ट्रांसफॉर्म्स आर मोस्टली फॉर एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंटल चीजें जो वेरी नहीं करती है, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, तो दोज रिमेन सेम एंड दोज डू नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हें प्रैक्टिकल यूज की नहीं होती, एंड तुम उसे कई बार इन जनरल जस्ट इम्पोर्ट कर रही होती हो। बट दिस इज द पॉइंट जहाँ पे फ्रेम पब्लिशर बना के यू आर अगेन यूजिंग इट ऑन योर मोबाइल रोबोट्स ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, ऑन अ वर्किंग बेसिस। अगेन वापस से बता देता हूँ, हमने जो क्लासिक वे होता है कि हमने एक नोड बनाया, हमने उस नोड में कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए, और हमने एक पब्लिशर डिफाइन किया। ठीक है, पब्लिशर इज बेसिकली यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, ट्रांसफॉर्म ब्रॉडकास्ट। अब मैंने एक ट्रांसफॉर्म ब्रॉडकास्टर को इनिशियलाइज किया हुआ है। मैं एक अपना जो पोज है, जो भी मेरा डेटा है, मैं उसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। उस डेटा को मैंने लिया, एक ट्रांसफॉर्म एलिमेंट बनाया, एंड एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू एक ट्रांसफॉर्म मैं हमेशा भेजते जा रहा हूँ। ठीक है, why do we use callback functions over here? क्योंकि callback function is very much basically, क्योंकि देखो चीजें चेंज हुई है, callback function I need to call it again and again and again. Okay, that is why we use callback function in such cases. Callback function is a very important part of ROS 2, so you can also get a hang of it through multiple YouTube videos. Okay, so this is how my overall like overall thing works. So अभी ये काम करते हैं, हम इसके लिए भी एक एंट्री पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमने पर्टिकुलरली कोई नई डिपेंडेंसी नहीं डाली थी, तो हमारा पैकेज डॉट एक्सएमएल रिमेन्स द सेम। ओके, बट हमें एक लॉन्च फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो लेट्स मेक अ एंट्री पॉइंट एंड देन उसके बाद हम एक लॉन्च फाइल बनाते हैं। तो जो मेरा सेटअप डॉट पाई में उसमें जाऊंगा, हाँ मैं एक नया एंट्री पॉइंट डिफाइन करूंगा। सो लेट्स से माय न्यू एंट्री पॉइंट इज टोटल tf2 ब्रॉडकास्टर, इसको मैंने लिख दिया लर्निंग underscore to underscore by dot total underscore tf underscore broadcaster so this defines our entry point in for this particular script. But since it is more dynamic, we would go with our launch file. So हम सबसे पहले जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर में सीखा था कि we'll create a launch directory in this particular package. Okay, so new folder just launch. Okay, तो इसमें हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इस नई फाइल का नाम क्या होगा? इस नई फाइल का नाम होगा जो डेमो और लॉन्च डॉट पी वाई। ठीक है, यू कैन नेम इट एनीथिंग डॉट लॉन्च डॉट पी वाई। ठीक है, सो जैसे टोटल टू अंडरस्कोर डेमो डॉट लॉन्च डॉट। ठीक है, और इन द नेमिंग कन्वेंशन शुड बी कि लास्ट में डॉट लॉन्च डॉट पी वाई आना चाहिए। एंड देन हम यहाँ पे अपना जो क्लासिक टेम्पलेट है ऑफ आर कोड वो यूज कर लेंगे। लॉन्च फाइल में मैं गिटहब में दे दूंगा, जो हमारा जनरल होता है कि लॉन्च डिस्क्रिप्शन बना के उससे तुम एक टोटल सिम दे रहे हो जो हमारा मेजर नोड है, एंड सेकंड नोड होगी मेरी जो लर्निंग हमारा जो ब्रॉडकास्टर है उसकी। ठीक है, पैरामीटर्स में मैं अपना फर्स्ट टोटल डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो टोटल मेरा होगा टोटल। दैट इज हाउ आई एम डिफाइनिंग माय ओवरऑल लॉन्च फाइल। ओके, सो दिस इज डन। और मुझे अपने जो लॉन्च की डिपेंडेंसी है उसे अपने पैकेज में अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं दो नई डिपेंडेंसीज डालूंगा, एक और मैं लॉन्च और एक और मेरा लॉन्च हाउस। सिंस दीज आर यूज्ड इन पर्टिकुलर हमारे लॉन्च फाइल में।
ना, जैसे हमने यहाँ पे लॉन्च में लॉन्च एंड लॉन्च रॉस यूज किया था, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इन चीजों को, इन डिपेंडेंसीज को यूज कर रहे हैं। सेटअप डॉट पी वाई में भी हमें जैसे हमने डेटा फाइल्स वाला चीज डाली थी, उसे अपडेट करनी पड़ेगी। सो सेटअप डॉट पी वाई में गए, देन वी नीड दिस डेटा पाइप। इसके अंदर वील हैव a new line which is os.path.join। इसमें हम पहले import os कर लेंगे, os। ओके, so this is how I'll get my launch files executed over here। अब बस मुझे बिल्ड करके रन करना है। सो एक बार हम ये कर लेते हैं एंड फिर हम एक डेमो फाइल लॉन्च करते हैं। लेट्स गो इनटू आवर टर्मिनल, cd कॉल बिल्ड कर लेंगे। एज वेल मैं कॉलबन बिल्ड हो गया, उसका मैं सोर्स कर लूंगा एंड फिर अपनी लॉन्च फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश, ठीक है। नेक्स्ट वील हैव आवर लॉन्च फाइल। सो ROS2 की लॉन्च फाइल किस तरीके से वर्क करती है? सो ROS2 लॉन्च जो इन जनरल वर्क करता है, देन उसके बाद हमारे पास मल्टीपल जिसमें हाँ, तो उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है जो हमारे पैकेजेस है। तो मेरा पैकेज है लर्निंग TF2 पाई, उसके अंदर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है विच इज टर्टल TF2 वाली, ये मेरा लॉन्च फाइल है। तो टर्टल TF2 ये मेरा डेमो लॉन्च फाइल है, इससे मैं लॉन्च कर दूंगा अपने टर्टल टर्टल से। And we have our turtle bot over here। Okay, अब एक दूसरे टर्मिनल में मैं अपने टर्टल बॉट के लिए एक बेसिकली टेलीऑप यूज करूंगा। टेलीऑप इज कि तुम अपने कमांड लाइन से उस टर्टल को कंट्रोल कर सकते हो। सो रॉस टू रन टर्टल सिम टेलीऑप, और टर्टल टेलीऑप। So it is like turtle underscore teleop। Okay, so as it shows, use arrow keys to move your turtle। Um, for example, हमने एक टर्मिनल में अपना लाइक यहाँ से हम अपने जो टर्टल है उसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ एरोस का यूज किया था, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, तो जैसे भी बाहर चला गया। एनीवेज, दिस गिव्स यू ओवरऑल फंक्शन की किस तरह से टर्टल सिम काम कर रहा है। यू कैन जस्ट गो एंड वंडर अबाउट इट। एंड हम देख लेते हैं कि हमें अपने जो ट्रांसफॉर्म्स है उसमें क्या मिलता है। ओके, तो अभी हमें बस ट्रांसफॉर्म के बारे में देखना, तो लेट्स गो अपॉन की व्हाट ट्रांसफॉर्म वी आर गेटिंग। ओके, सो जस्ट वी नीड टू गो एंड चेक कि हमारा जो टॉपिक है TF2 का, उस पर क्या एको हो रहा है। ठीक है, सो एक अलग विंडो में, अलग टर्मिनल में, यू कैन जस्ट गो इनटू आवर वर्कस्पेस और लाइक cd ROS2 वर्कस्पेस। यहाँ पे हम रन कर सकते हैं ROS2। बेसिकली जो हमारा कमांड है ROS टू रन TF2 ROS, या फिर TF2 echo टूल को हम यूज करेंगे। तो ROS2 रन TF2 अंडरस्कोर echo। ओके वेट, TF2 ROS, TF2 echo। हमारा जो वर्ल्ड फ्रेम था हम उसको डालेंगे। वर्ल्ड फ्रेम वॉज वर्ल्ड
जो हमारा चाइल्ड नेम था वो था turtle1. So we have turtle1. Okay. यस. सो हमें अभी हमारे जो टर्टल की फ्रेम्स है वो मिल रही है. अब क्योंकि अभी टर्टल मूव नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट चेंजिंग. अगर मैं टर्टल को थोड़ा सा मूव कर दूं, जस्ट अ मिनट गाइस. हाँ, तो ऐसा अगर मैं टर्टल को थोड़ा सा मूव कर दूं, ओके, और मैंने कुछ मल्टीपल कमांड्स डाले यहाँ पे. सो यहाँ पे देखो ऊपर चीजें चेंज हो गई. ओके, इसके ओके यहाँ पे जैसे 949 था, एंड अब हम नीचे आते आके देखेंगे 842 है. ओके, एंड क्योंकि लाइक इट इज गोइंग पर सेकंड, तो मैं डेटा देता जा रहा है. सो यू आर गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. इसीलिए हमने जो पीछे कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया था उसकी तरह ये पर्टिकुलरली वो कर रहा है. लाइक एवरी सेकंड इज गिविंग यू द ट्रांसफॉर्म का डेटा. दिस इज पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ TF2 रॉस. इसीलिए TF2, जैसा कि हमने देखा कि हमें यहाँ पे ये नई स्क्रिप्ट वापस से नहीं बनानी पड़ी. जो TF2 रॉस की स्क्रिप्ट है जो एको कर रही है उसे हमें एक बार नया से नहीं बनाना पड़ा. सो इट इज अ पर्टिकुलर रीजन कि हम लोग यहाँ पे TF2 टॉपिक को यूज करें rather than गोइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. एक नया पब्लिशर, एक नया बिल्डर बना के उसको पूरा यूज कर रहे हो, हम यहाँ पे TF2 का यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ वी कैन क्विट आवर टर्मिनल्स. अभी तो हमने ये देख लिया कि हम लोग किस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं चीजों को. बट व्हाट इफ मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं करना, मुझे अब चाहिए कि मैं अपने जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस TF को लूँ. तो मान लो अब मुझे पता है कि ये स्केल या फिर एक QR कोड एक पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है. तो अब इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन मुझे ट्रांसफॉर्म की तरफ से मुझे एक किसी टॉपिक में मिल रही है. तो अब मैं उस टॉपिक को एक्सेस करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं एक पब्लिशर डिफाइन करूंगा. ओके, हाउ डू वी डिफाइन अ पब्लिशर? A publisher could also be called as listener. इसको थोड़ा सा इंटरचेंजेबली मैं यूज करता रहूंगा. सो प्लीज माइंडेड कि दोनों एक ही चीज, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों एक ही चीज है, ठीक है. अगेन, सो वी हैव आवर लिसनर का कोड ऑल्सो. मैं अगेन कोडिंग के ऊपर यहाँ पे इतना फोकस नहीं कर रहा एज कम्पेयर टू टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट कि तुम किस तरीके से अपनी फाइल को स्ट्रक्चर कर रहे हो, बिकॉज कोड्स आर ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है. ओके, लेट्स गो अपॉन दिस. हम जाएंगे अपने फोल्डर्स में, जो हमारा लर्निंग वाला फोल्डर है. सो इसमें लर्निंग TF2, लर्निंग TF2, ठीक है. अब इसमें मुझे अपना बेसिकली जो लिस्टर फाइल है उसका जो कोड है और उसका जो गिटहब रेपो है, यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द गिटहब ऑफ ROS 106 कमांड, एंड इसको तुम इंस्टॉल करो. ओके, जस्ट चेक द एडिटर. We have a new file in learning TF2. Now this is a listener file. Okay, what is a listener file? In a listener file, तुम्हारे पास कुछ एग्जीक्यूशन कमांड्स हैं, तुम्हारे पास कुछ बफर, ठीक है. ओके, सो लेट्स सी हाउ डज द कोड इज डिफाइंड. जैसे हमेशा होता है, एक मेन फंक्शन होता है, एक नोड डिफाइन कर रहे हो, तो नोड में तुम चीजें डिफाइन कर रहे हो, अपना पब्लिशर को तुम अपने पब्लिशर को क्रिएट कर रहे हो. ओके, हाउ इज दिस क्रिएटेड? ओके, सो वी गो विथ आवर फ्रेम लिसनर का हमने एक नोड बना लिया. अब इस नोड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जैसे मैंने लास्ट में ब्रॉडकास्ट के लिए भी किया था, हम एक टोटल पैरामीटर टारगेट फ्रेम का पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं. वैसे हमने टोटल फ्रेम का एक पूरा पैरामीटर डिफाइन किया था लॉन्च फाइल्स के लिए. अभी हम वहां पे इसके लिए करते हैं. नाउ वी आर डिफाइनिंग अ बफर. व्हाट इज अ बफर? जब हमने लास्ट में अपना कोड एग्जीक्यूट किया था टू गेट द TF2 echo फ्रॉम आवर बेसिकली हमारा जो पब्लिशर था, जो डायनेमिक पब्लिशर था, उससे जो हमने एको लिया था, तो हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग में एक या दो जो कमांड्स थे, एक या दो जो आउटपुट लॉग हो रहे थे, उसमें इट वाज गिवन दैट कि फ्रेम इज नॉट फाउंड. व्हाई इज द फ्रेम नॉट फाउंड? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब तुम सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल द सिस्टम्स आर नॉट अप एट द सेम टाइम. रॉस मैन उस डिले की वजह से इट में हैपन कि वो फ्रेम मिस हो रहा हो, ठीक है. इसलिए हम एक बफर डिफाइन करते हैं. बफर क्या कर रहा है? बफर मेरे को 10 सेकंड का टाइम दे रहा है कि लिसन टू द टॉपिक, लिसन टू द पब्लिशर फॉर एटलीस्ट 10 सेकंड्स कि इससे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो मुझे एरर थ्रो करेगा. बट एटलीस्ट वो 10 सेकंड तक वेट करेगा
कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एंड इज इट गेटिंग ऑन और, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड. इसलिए हम यहाँ पे एक बफर डिफाइन कर. अब हम एक क्लाइंट डिफाइन करेंगे कि हम अपने बेसिकली टर्टल को स्पॉन कर सकें. जैसे ही टर्टल स्पॉन होगा वो रेडी होगा, उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं. एंड देन हम एक पब्लिशर डिफाइन कर, वेलोसिटी पब्लिशर डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम एक सर्टेन वेलोसिटी अपनी जो टोटल है उसको दे सकें, ठीक है. अब तुम ये कैसे दोगे? उसके लिए हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे. ये कॉल बैक फंक्शन हर एक सेकंड पे टर्टल को कॉल कर रहा होगा. अब इस फंक्शन में क्या करें हम पहले अपना टारगेट फ्रेम ले रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि हमारे पास टर्टल स्पॉन हुआ कि नहीं हुआ. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या टर्टल की स्पॉनिंग सर्विस रेडी है, वेल एंड गुड. उसके बाद हम देखेंगे क्या टर्टल स्पॉन हुआ है, वो चेक करेंगे. अगर टर्टल स्पॉन हुआ है तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. अगर टर्टल स्पॉन हो तो मैं क्या करूंगा, टर्टल स्पॉन हो मैं चेक करूंगा कि उसके जो अभी फ्रेम्स है वो कहाँ पे है एंड उसके क्या बेसिकली उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, करंट स्टेट क्या है उसकी, ठीक है. उस करंट स्टेट के हिसाब से मैं उस करंट स्टेट में क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा एंड क्वार्टर होंगे मेरे. उस करंट स्टेट के हिसाब से मैं कुछ अपना वेलोसिटी या फिर अपनी एक्सेलरेशन, एक नई पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी या तो फिर अपना लीनियर वेलोसिटी देना चाहूंगा. तो मैंने यहाँ पे एक नया मैसेज क्रिएट किया. मैसेज इज ट्विस्ट. ट्विस्ट इज यूज्ड टू गिव वेलोसिटीज. इस मैसेज के इस मैसेज में मैं बेसिकली डाल रहा हूँ कि मुझे अपने एंगुलर इन जेड, बेसिकली एंगुलर जेड क्या होता है कि ये वाली जो रोटेशन है, ठीक है, ये कितनी दूर है, ये देने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया. क्लासिकली tan ऑफ y बाय x, जो भी y है वो जो भी x है उसका tan ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x स्केलर से. सिमिलरली फॉरवर्ड स्पीड भी दे रहा हूँ मैं. 0.5 की फॉरवर्ड स्पीड है टाइम्स जिस भी पोजीशन पे वो है उस पोजीशन का फ्रॉम द ओरिजिन. एंड इसको मैं पब्लिश कर दूंगा अपने पब्लिशर में. अगेन रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या किया, मैंने अपने पब्लिशर का एक्सेस किया. मैंने उस पब्लिशर को बोला कि मुझे जो भी डेटा है मेरे टर्टल के बारे में, मेरे बॉट के बारे में, मुझे वो डेटा दे दो, ठीक है. डेटा क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा एंड ओरिएंटेशन, ठीक है. एक्स वाई जेड मिल गया, ओरिएंटेशन मिल गई. अब मैंने बोला कि मुझे इस बॉट को एक नई वेलोसिटी देनी है, एक नया क्या बोलते हैं, एक नई एक्सीलरेशन देनी है, एंगुलर वेलोसिटी देनी है, ठीक है. तो उसके लिए मैंने एक ट्विस्ट मैसेज बनाया और उस ट्विस्ट मैसेज पे मैं एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी दे रहा हूँ, ठीक है. नाउ यू कुड सी कि व्हाई डिडंट वी डू दिस इन ब्रॉडकास्टर. ब्रॉडकास्टर में भी तो हम चीजें ब्रॉडकास्ट कर सकते थे ना. व्हाई नो व्हाई यार व्हाई आर वी डूइंग इट ओवर हियर. तो बेसिकली ब्रॉडकास्टर में तुम सिर्फ ट्रांसफॉर्म को ब्रॉडकास्ट करते हो कि ट्रांसफॉर्म के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है. और तुम्हें ट्रांसफॉर्म को कुछ चीजें अपडेट करवानी है कि बेसिकली तुम ट्विस्ट को चेंज करो, ये करो वो करो, वो चीजें हम अलग, बेसिकली अलग टॉपिक है, ठीक है. तो हम वो ट्विस्ट में कर रहे हैं, ट्विस्ट के थ्रू कर रहे हैं कि हम एक जो न्यू वेलोसिटी है, जो न्यू पब्लिशिंग है वो दे. तो हम पब्लिशर में करते हैं ना कि ब्रॉडकास्टर में. ओके, इतना हो गया. बाकी इफ एल्स कंडीशन है कि स्पॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो एरर थ्रो करें टू बी ऑन अ सेफर साइड. अगर स्पॉन नहीं हुआ है एंड स्पॉन सर्विस रेडी है तो मैं सबसे पहले अपनी स्पॉन सर्विस को बुलाऊंगा एंड अपने बॉट को स्पॉन करूंगा. स्पॉन करने की लोकेशन मैंने डिफाइन कर दी है कि 4 पे लोकेशन है, यहाँ पे स्पॉन कर दो. एंड जो बेसिकली क्लासिक एसिंग फंक्शन है उन सबको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर होगा. दिस इज हाउ द लिसनर इज डिफाइंड. लिसनर में तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो वो भी हमने बताया. अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक द इन्फॉर्मेशन. ये तो क्लासिक है, ये तो बहुत बेसिक है कि तुम इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तुम इस इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे कर रहे हो, उसको किस तरीके से पब्लिश कर रहे हो, किस तरीके से स्पॉन कर रहे हो, और यहाँ पे और भी कुछ चीजें सीख रहे, ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकें. ओके, सो टू यूज इट हमें अपनी पहले तो एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करना होगा. सो कंसोल स्क्रिप्ट्स में आके हम एंट्री पॉइंट क्रिएट कर देंगे. माय कंसोल स्क्रिप्ट्स आर इन learning tf2py, जो मेरा setup.py है. मैंने एक लिसनर करके एक एंट्री पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है. नाउ माय नेक्स्ट एंट्री पॉइंट वुड बी, नाउ माय नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हम लॉन्च फाइल को चेंज करें, क्योंकि अब मेरी लॉन्च फाइल इज नॉट एज सेम एज व्हाट इट शुड, राइट. क्योंकि अब मुझे बेसिकली लॉन्च करना है और मुझे उसे जो कमांड्स है वो अपने ट्विस्ट के थ्रू देना है. सो आई वुड बी अपडेटिंग माय ओवरऑल लॉन्च फाइल
मैं एक नई लॉन्च फाइल क्रिएट करूंगा। ये लॉन्च फाइल तुम्हें इसमें मिल जाएगी गिटहब पे। सो आई विल गो इन दिस वी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बेसिकली अपने जो ब्रॉडकास्टर है उसे तो किया ही किया है। अब हमें टर्टल सिम का यूज कर लिया। नाउ आई वांट टू डिक्लेयर अ लॉन्च आर्ग्यूमेंट विच इज टर्टल वन। अब मैं एक नया टारगेट फ्रेम डिफाइन कर रहा हूँ एंड इस टारगेट फ्रेम के रिस्पेक्ट में मुझे कुछ लिसनर डिफाइन करना है कि अब एक नया टारगेट फ्रेम है एंड उसके लिए तुम एक नया बॉट स्पॉन करो। ओके, सो ये उसके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर दी मैंने। Now this executable file would do what? They would it would basically create me get my overall bot spawn. ठीक है? Next we can just build and run our overall commands. So let's go in our editor. Sorry, let's go in our terminal. cd. Okay, we can do the call open build. फिर हम source करेंगे। Now my command to run the launch file would be जो जहाँ लास्ट कमांड था हम उसी यूज करेंगे, हम टेलीवॉप को यूज करेंगे। सो रॉस टू लॉन्च जो हमारी फाइल्स है, तो बेसिकली लर्निंग लर्निंग tf2 पाई। इसके अंदर मेरे पास एक ही लॉन्च फाइल है विच इज टर्टल 2। तो टर्टल 2 tf2 वाली जो लॉन्च फाइल है मैं उसको लॉन्च कर दूंगा एंड नाउ आई विल हैव माय बॉट ओवर हियर। ठीक है, वैसे तुमने देखा कि इट वाज अपॉन कि क्या एक्स वाई है उसके हिसाब से उसकी स्पीड चेंज हुई थी, उसका एक्सेलेरेशन चेंज हुआ था। तो ये उसी के हिसाब से अपने ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आई गेट माई टेलीऑप रनिंग टू। तो टेलीऑप से तुम्हें पता चलता रहेगा कैसे ही मूव कर गया। ठीक है ना, जिस तरीके से मेरा ये डार्क ग्रीन वाला मूव कर रहा है, मैं अभी डार्क ग्रीन के लिए कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं डार्क ग्रीन मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से ये कैसे मूव कर रहा है ये वो डिफाइन करता है। ठीक है, सो ना मूव माई डार्क ग्रीन थोड़ा सा उल्टा, तो उस हिसाब से किस तरीके से काम करेगा वो अपने उसके पोजीशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर listener file. Okay, so that was all for this particular lecture. Agi will also give a substitute for adding a frame, how you can add a frame and do stuff, which would be the support material. You can more explore more about it कि उसको किस तरीके से वर्क करते हैं, वहाँ पे TF3 किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, this was all for this particular session. In the next session we'll cover the URDF, how to create a bot using URDF, और फिर gazebo वगैरह में spawn कैसे कर सकते हैं। तो yes, thank you. This was it for the lecture. Signing.